हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। इसमें हम लोग वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में इस वीडियो में डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और क्यों होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो वेजाइनल डिस्चार्ज इज़ अ फ्लूइड और म्यूकस दैट कम्स फ्रॉम द वेजाइना। यानी वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, एक तरीके का फ्लूइड है, म्यूकस है, जो कहाँ से, वेजाइना से कम यानी आता है। इट इज़ कॉमन इन वुमेन्स एंड इट मे कॉज, यानी ये मोस्ट कॉमन है किसमें, वुमेन्स में, और ये इसके बहुत सारे कॉज होते हैं। इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक तरीके की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि वेजाइना को क्लीन करने में, मॉइस्ट करने में, प्रोटेक्टेड करने में और इन्फेक्शन फ्री बनाने में मदद करती है। क्लियर है। अगर इसमें किसी प्रकार का चेंजेस होता है, यानी कि इसके कलर में, कंसिस्टेंसी में, अमाउंट में, स्मेल में या एसोसिएटेड सिम्टम्स में किसी प्रकार के भी चेंजेस दिखाई देते हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपके वेजाइना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कोई अनदर सीरियस मेडिकल कंडीशंस अराइज हो चुकी हैं। जिसमें से अगर हम बात करें नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की, तो जिसका कलर कैसा होता है, क्लियर होता है, वाइटिश कलर होता है, स्लाइटली मिल्की कलर का होता है, थिन होता है, स्टिकी होता है और स्लाइटली क्रीमी टेक्सचर में होता है, माइल्ड और विदाउट स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है एंड नॉट एसोसिएटेड विद ईचिंग। यानी जब वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उस टाइम पे किसी प्रकार की ईचिंग, बर्निंग और पेन देखने के लिए नहीं मिलता है। द अमाउंट एंड कंसिस्टेंसी में चेंजेस, यदि किसी प्रकार से वेजाइनल डिस्चार्ज के अमाउंट में या उसकी कंसिस्टेंसी में किसी प्रकार के चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, डिस्चार्ज में बी बिकम्स क्लियर एंड स्ट्रिची अराउंड एवोल्यूशन, तो ये भी नॉर्मल ही माना जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, तो ये नॉर्मल ही होता है। अगर हम एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज इज मोस्ट कंसर्निंग, यानी जो डिस्चार्ज है वो मोर कंसर्निंग है एंड कंसनट्रेटेड है एंड व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट चेंजेस यूज अनयूजुअल पैटर्न, यानी इसका जो पैटर्न, नॉर्मल डिस्चार्ज का जो पैटर्न होता है वो अनयूजुअल यानी डिस्टर्ब है एंड पर्टिकुलरली व्हेन अकॉम्प्लेन्ड बाय सिम्टम्स, और बहुत सारे उसके साथ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट फिजी ऑर्डर आ रहा है, येलो, ग्रीन या ग्लेज डिस्चार्ज आ रहा है, थिक कंसिस्टेंसी है, क्लैम्पी है या कॉटेज चीज़ लाइक डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर वेजाइनल ईचिंग और इरिटेशन हो रहा है, या फिर बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन, वेजाइनल रेडनेस और स्वेलिंग देखने के लिए मिल रही है, या लोअर एब्डोमिनल या पैल्विक पेन देखने के लिए मिल रहा है, या पेन देखने के लिए मिल रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या ब्लीडिंग देखने के लिए मिल रही है पीरियड्स और आफ्टर एक्स इंटरकोर्स, तो ये सारे हमारे एबनॉर्मल चेंजेस हैं। क्लियर है। इसका मतलब है कि इसमें हमारे वेजाइना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर किसी प्रकार की मेडिकल कंडीशन अराइज हो रही है। इसके मोस्ट कॉमन कॉज क्या होते हैं, सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, यानी जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो, बैक्टीरियल वेजिनोसिस अकर्स विद द नॉर्मल बैलेंस ऑफ वेजाइनल बैक्टीरिया इज डिस्टर्बेंस। जो गर्ल्स होती हैं उनके वेजाइना में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। क्लियर है। वो गुड बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है। अगर उसके जो वेजाइनल बैक्टीरिया है उनके नॉर्मल नंबर्स में या उनके बैलेंसिंग ऊपर नीचे होती है या डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से हमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस कॉज करता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो वाइटिश होगा, थिन होगा, क्रेज डिस्चार्ज हो सकता है, फिसी ऑर्डर आ सकती है, और ऑफ्टन मोर नोटिसेबल आफ्टर सेक्स, और मोर नोटिसेबल आफ्टर सेक्स सो आउट हो सकता है, यूजुअली लिटिल और नो ईचिंग कॉज हो सकती है। वेजाइनल कैंडिडियासिस क्या होता है, ये एक तरीके का ईस्ट इन्फेक्शन है जो हमारे वेजाइना में कॉज हो सकता है। ये ओवर ग्रोथ ऑफ कैंडिडिया ईस्ट की वजह से कॉज होता है। इसका टिपिकल फीचर्स है थिक
वाइट एंड क्लैम्पी डिस्चार्ज, इंटेंस ईचिंग या रेडनेस या इरिटेशन, ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। बर्निंग इन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग यूरिनेशन या इंटरकोर्स, ये अनयूजुअली नो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ये आपके कॉज हैं कैंडिडिया ईस्ट की वजह से जो कॉज होता है। एक है हम लोग का ट्राइकोमोनियासिस, ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस की वजह से कॉज होता है। याद रखिएगा इसका मेन क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसमें आपको येलो, ग्रीन या फ्लॉन्टी डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है, ईचिंग और इरिटेशन देखने के लिए मिल सकती है, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन यानी बर्निंग सेंसेशन आपको फील हो सकता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, पेन हो सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा सर्विसाइटिस और अदर STI यानी इन्फ्लामेशन ऑफ सर्वाइकल्स, या फिर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी कॉज कर सकता है आपको वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसकी वजह से आप इसमें आपका कौन कौन सा क्लैमाइडिया या गोनोरिया जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो आपको कॉज हो सकता है, जिनकी वजह से आपको वेजाइनल डिस्चार्ज कॉज हो सकता है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स जैसे पेल्विस पेन, बर्निंग यूरिनेशन, ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स या फिर ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स भी देखने के लिए मिल सकता है। सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में प्रोड्यूस फ्यू और नो सिम्टम्स, यानी बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही कम या फिर किसी प्रकार के सिम्टम्स मतलब शो आउट नहीं होते हैं। इनको हम टेस्टिंग के दौरान ही एक्सपोज कर सकते हैं। क्लियर है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि ओवल्यूशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान या सेक्सुअल अराउजल के दौरान या हार्मोनल चेंजेस के दौरान। डज नॉट नेसेसरी मीन्स इट एन इन्फेक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि इस वजह से हमारे वेजाइना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है। वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमें वेजाइनल डिस्चार्ज देखने के लिए मिल सकता है। इन प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज कैन बी नॉर्मल, जो हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज है वो नॉर्मल है एंड इट इज़ ऑफन कॉल लोकिया, जिसे हम लोकिया बोल देते हैं। एंड इट जनरली थिन, ये थिन और मिल्की वाइट और विदाउट स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट ऑर्डर देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउएवर प्रेगनेंसी रिक्वायर स्पेशल अटेंशन इन डिस्चार्ज इज, इसमें हम लोग को स्पेशल अटेंशन होता है इस डिस्चार्ज में, जैसे कि ग्रीन एंड येलो कलर का, फाउल स्मेलिंग हो सकती है, एसोसिएटेड विद ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा है, एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, एब्डोमिनल पेन तो नहीं हो रहा है, या वाटरी एंड कंटिन्यूसली लीकिंग या पर्टिकुलरली लेटर इन प्रेगनेंसी तो हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। मतलब वाटरी और कंटिन्यूसली लीकिंग तो नहीं देखने के लिए मिल रही है हमें प्रेगनेंसी के दौरान। इन सभी सिम्टम्स को हमें प्रेग्नेंट वूमेन या पोस्ट पार्टम वूमेन के अंदर हमें एसेस करना होता है। डायग्नोसिस, हम इन चीज़ों को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? मेडिकल और सेक्सुअल हिस्ट्री के दौरान, कलर, अमाउंट और कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज के वजह से, या वेजाइनल एग्जामिनेशन करके, वेजाइनल स्वैब कल्चर करवा करके, माइक्रोस्कोपी करा करके, या वेजाइनल पीएच की टेस्टिंग करा करके, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की टेस्ट करवा करके, या यूरिन टेस्टिंग, या सम केसेस में हम लोग ये सारी चीज़ों की जांच करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट शुड बी आइडियली बी बेस्ड ऑन कॉजेस रेदर देन ट्रीटिंग डिस्चार्ज इटसेल्फ। तो आई होप आपको वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और वेजाइनल डिस्चार्ज का जो ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर, उसके बारे में जानने के लिए आप लोग पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपना भी फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।